हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम ये उड़ीसा पीजीटी एग्ज़ाम जो 17 नवंबर को हुआ था उसी का आंसर कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस कराई जाती है जो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं थ्योरेटिकल पार्ट को भी लेके आती हूँ, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी लेके आती हूँ। तो काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियो डली हुई हैं। आप अगर चैनल पे हो तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस इज, और ये मतलब क्वेश्चन है उड़ीसा का, बट अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो तो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पॉलिटिकल साइंस इज साइंस ऑफ पावर वॉज कमेंटेड बाई हैरल्ड लॉसवेल ने कमेंट किया था इस पे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डेमोक्रेसी ऑफ टाइनी और मेजोरिटी, ये अलेक्जेंडर डी टॉकविले का है। अगला, हु सेड बिहेवियरल अप्रोच इज प्रोटेस्ट मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस, रॉबर्ट डेहल। और ये इसमें 100 क्वेश्चन है, मैं 100 क्वेश्चन का आंसर बताने वाली हूँ आपको। और इसमें दो लैंग्वेज में था, उड़िया और या तो इंग्लिश, तो इंग्लिश ही से मैं करा रही हूँ क्योंकि उड़िया मुझे आती नहीं है। फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर ऑफ बुक ऑथर, तो ये वाला रॉन्ग है। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअल, ये कार्ल पॉपर की नहीं है, मैकफर्सन की बुक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विथ रिगार्ड्स टू एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म फाइंड आउट ऑफ ऑड नेम इन, तो हीगलिज्म में हो जाएगा। ऑप्शन है हीगल, जेएस मिल, हेराल्ड लास्की सॉरी, और मैकलेवर, तो इसमें हो जाएगा हीगल। सिक्स क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट इन लिस्ट, तो डेविड ईस्टन। अगला है, विच लॉ इज फ्री फ्रॉम मोरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशंस, तो यह है पॉजिटिव लॉ। ऑप्शन नंबर डी। हु कॉल्ड स्टेट सुप्रीम लेजिटिमेट ऑथोरिटी इंटरेस्टेड विथ एक्सरसाइज फोर्स ओवर अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये बेवर का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या क्या था, मैकियावेली था, हॉब्स था, हीगल था, तो बेवर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद बोलते हैं, तो ये मार्क्स हो जाएंगे। बाकी ये सब जितने हैं वो हैं आप कल्पना लोकीय समाजवाद, ठीक है, फूरियर और ये ओवन। हु इज नोन टू गिव फाउंडर ऑफ फेमिनिज्म, तो मैरी वॉस्टनक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच थ्योरी एक्सेप्ट्स स्टेट एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, तो ओरिजिनल थ्योरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए हो। द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स एंड आर्टिकल वाज रिटन बाय, ये नॉजिक की है आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। एक साइड है हॉब्स, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो देखो इसमें सबसे पहले मैकियावेली का हो जाएगा आपको मोरल इन डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड को मिलाएंगे, हॉब्स का हो जाएगा आपका इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशंस। लॉक का हो जाएगा आपका नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वो 3 राइट की बात करते हैं ना। रूसो का है रिवोल्ट अगेंस्ट द रीजन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हु मेड द नो डिस्ट्रक्शंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, तो प्लेटो ने ऐसा कोई मतलब विभाजित नहीं किया था। हु अमंग द फॉलोइंग द कंसीव्ड सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर्स फॉर म्यूचुअल advantage, more or less self-sufficient and necessarily governed by rules, तो ये था जॉन रोल्स का ये लाइन है। अगला है, द डॉक्ट्रिन ऑफ proportional equality was propounded by Aristotle। ऑप्शन नंबर बी। द concept of force freedom was given by Rousseau। Who authored Baggage, Labor and Capital, Marx। The power theory is question number 19, the power theory is well explained by whom in his political philosophy, तो हॉब्स। शक्ति की राजनीति,
फिर मैच करना है आपका मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पॉजिटिविस्ट स्कूल, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, साइंटिफिक या इंडक्टिव मेथड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैच कर देते हैं। मॉडर्न में हो जाएंगे आपके मैकियावेली, मतलब मॉडर्न थिंकर में मैकियावेली आ जाते हैं। फिर है बी में हो जाएगा ये पॉजिटिव काम्टे का, अगस्त काम्टे का है थर्ड। और सी में है आपका प्लेटो है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी साइंटिफिक, और इसमें हो जाएगा आपका एरिस्टोटल। इजी क्वेश्चन था। Marx believed that capitalism was fundamentally an exploitative system and it will be ultimately replaced by। तो कम्युनिज्म अगला है। फिर हमें लिस्ट क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ ऑथर। तो इसमें थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेरल हेडी का था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मिथ एंड प्रोप्स। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है, कहावत बोलते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिंसिपल को। कौन बोलते थे, हर्बर्ट साइमन। हु प्रपोज्ड अ न्यू कंसेप्ट। अब मेरे चैनल पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 200 क्वेश्चन प्लस मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाना तो मिल जाएगा। साथ ही साथ आईआर की भी क्लासेस मैं लेके आ रही हूँ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। उससे आपका कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आती हूँ। हु प्रपोज अ न्यू कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो ये था हर्बर्ट साइमन। अगला है विच वन इज क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। अगला है द हायरार्की द टर्म्स स्केलर मीन्स लैडर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, लैडर। अगला है द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी वॉज लेड डाउन द मास्टरमैन कमिटी, ऑप्शन नंबर डी। द रिलेशंस बिटवीन स्पेशलिस्ट एंड द जनरलिस्ट वेयर डिलेट्स बाय ये फुलटन कमिटी, dealt by Fulton Committee। An effective training design should be learner forced। जो effective जो ट्रेनिंग डिज़ाइन होता है, ये सब उसका आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी साइकिल डज द गवर्नमेंट एक्सप्लोर पोटेंशियल रिस्पॉन्स। तो ये है आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर द डेलीगेशंस एज अ मिथ इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो फॉलेट है, मिस फॉलेट। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सपोर्टेड बाई टेलर इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट इफिशियंसी एवोल्यूशन एक्सपर्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हु इज नोन एज फादर ऑफ सोशलिज्म। तो ये अगस्त कॉम्टे को बोलते हैं फादर ऑफ सोशलिज्म। अगला हु एडवोकेट सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस बेस्ड ऑन क्लास स्टेटस एंड पार्टी। तो मैक्स वेबर। अगला हु फ्रॉम बिलोंग ऑथर द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो बेबर, देखो बेबर से 2-3 क्वेश्चन आ गया, मतलब एक ही बार क्वेश्चन उठा रहा था तो उसी थिंकर से 2-3 क्वेश्चन दे रहा है लग रहा है। आइडेंटिफाई द मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ पेरेटो। तो ये है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। ये चैप्टर मैंने करा दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में।
तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो एलिट्स वाले जो चैप्टर है उससे एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मतलब कंपलसरी आना ही आना है। तो उस चैप्टर को आप कभी भी किसी भी एग्जाम में छोड़ के मत जाना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आना ही आना है। और ज़्यादा नहीं, जो 5-6 थिंकर है वो उनके बुक्स, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी वही आता है। और आप अगर चैनल पे हो तो आप देखना, उस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। विच वन इज द लेजिटिमेट फ्रॉम पावर, तो अथॉरिटी, ये भी कई बार आया हुआ है। द क्वाइन द टर्म्स पॉलिटिकल सोशलिज्म, तो ये एच हाइमैन सोशलाइजेशन, ठीक है, H. Hyman, who said modernizations consist of three basic elements: the rationalizations of authority, the differentiations of structure, and the expansion of political participations। तो ये है हंटिंगटन का। अगला है विच थ्योरी propagate that civic participations will increase only when people feel that the cost of involvement are low while the benefits are higher। तो है रैशनल चॉइस थ्योरी। द नेम ऑफ ऑथर 20 ईयर क्राइसिस, ये भी कई बार आया हुआ, E.H. कार का है 20 ईयर क्राइसिस। विच वन इज नॉट अ कोर वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, तो एग्रीगेशन नहीं है, बाकी नॉट बोनापार्ट की सर्वाइवल है, सेल्फ हेल्प स्टेटिज्म है, एग्रेशन नहीं है। अगला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर ऑफ थिंकर एंड थ्योरी IR, तो ये है डिसीजन मेकिंग थ्योरी रिचर्ड स्नाइडर का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द वेन्यू वेयर द फर्स्ट नेम कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। अगला है ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी वाज एडॉप्टेड, तो PV नरसिम्हा राव के उसमें हुआ था। द फर्स्ट मल्टीलैटरल UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट वाज हेल्ड 1978। आजकल इस तरह के फैक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको फैक्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसको एग्जाम से पहले, मतलब ऐसे भी कई बार आप देखो, बट एग्जाम से पहले उसको 100% उसको फिर से रिवाइज करो, क्योंकि ये जो मतलब फैक्ट वाले क्वेश्चन है तो है वो भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एग्जाम में गलती करने के चांसेस बहुत होते हैं। हु फादर ऑफ न्यू रिलीजन, ये तो अभी सोचो ना, बिहार हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसमें क्वेश्चन पूछा, सेम ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन केनेथ वॉल है। अगला है आइडेंटिफाई द इंटेंजिबल पावर, तो ये है डिप्लोमेसी, पूरा क्वेश्चन यार है। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ WTO जेनेवा, इजी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विच इंडिया इज नॉट अ मेंबर, तो OIC का नहीं है, बाकी संघाई है, ब्रिक्स है, नेम है, तो ये तो आराम से आप वो एलिमिनेट करके कर सकते थे। In which session of AICC the resolution of पूर्ण स्वराज, तो लाहौर में हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर ये C। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट गिवन द पावर ग्रांट पार्डन, तो ये है आपका आर्टिकल 72 में। वाई विच अमेंडमेंट ओरिजिनल प्रेमिल्स वाज मॉडिफाइड, तो ये 42 में 3 वर्ड जोड़ा गया था। इन विच जजमेंट द एपेक्स कोर्ट यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग्स, तो ये है गोलकनाथ में। ऑप्शन नंबर बी। द प्रोविजन ऑफ राइट फ्री ट्रेल्स इन गिवन आर्टिकल 19, 6 तरह की स्वतंत्रता उसमें दी गई है, ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? बोलने की,
ठीक है, बोलने की, सभा करने की, संघ बनाने की, फिर कहीं भी आ जाके आप बोल सकते, मतलब कहीं भी आप जा सकते हो, कहीं भी आप इंडिया के अंदर कहीं भी आप बस सकते हो, मतलब रह सकते हो, और आजीविका। तो इस तरह की 6 मैंने करा रखी है, ट्रिक से भी मैं बता रखी हूँ। तो मैं बोल रही हूँ ना, आप वो उसको फॉलो करो तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर वाला अगर आप प्लेलिस्ट चेक करना, तो उसमें आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा। और हर दिन, मतलब हर दिन तो नहीं, लेकिन हाँ वो वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं है, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम वो वीडियो है। तो 2-3 बार अगर आप वो वीडियो को सुन लोगे तो उसमें सारा फैक्ट दिया हुआ है, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाय विच अमेंडमेंट सीलिंग वाज द इम्पोज द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ, मतलब काउंसिल ऑफ मतलब मंत्री परिषद को एक सीमित किया गया, कि नहीं कि जितने मेंबर आए, क्योंकि आजकल मंत्री बनाने का होता है, तो इसलिए वो लिमिट कर दिया कि 50% से ज़्यादा नहीं, 15% से ज़्यादा नहीं। ये कब हुआ था? 19 संवैधानिक संशोधन द्वारा। हु सेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोशल डॉक्यूमेंट्स, तो ये बोले थे सोशल डॉक्यूमेंट्स, ऑस्टिन, ये बोलते हैं ऑस्टिन। आइडेंटिफाई द मिसमैच बिटवीन द आर्टिकल एंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 108 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ, नहीं 8 में है वो क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन करने का। जब कोई भी विधेयक पास नहीं होता है, साधारण विधेयक, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन कराने के लिए आर्टिकल 108 में। बाकी सब कुछ ठीक है। 123 में अध्यादेश है, ये वाला रेसिडेटरी पावर 248 है, 61 है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 108 रॉन्ग है। अगला है the provide the center state council given article 263, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच वन इज द नेशनल पार्टी, तो आप कब बनी थी? 2012 में बना था। आर्टिकल 45 was amended by 86 में, अमेंडमेंट में। द फर्स्ट मिड डे मील ऑफ लोकसभा was held 1971 में, the first mid-term election of Lok Sabha was held 1971 में। क्या है मिड टर्म में? जब इलेक्शन कब हुआ था लोकसभा में? तो 1971। Which approach to comparative politics focused on relationship among parts rather than the parts of themselves? तो structural approach, institutional approach to the study of comparative politics is credit to Duverger and Sartori। अगला है हु इज नोन एज द फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेडिसन को बोलते हैं, मेडिसन को। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका द मेंबर ऑफ यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड एवरी 5 ईयर, सही है। Filibustering is a technique of long speech in legislature to delay passings of bill in USA, दोनों सही है। Spoil system was introduced during the president of ये एंड्रयू जैक्सन, ये वाला गलत है। नहीं, सी ये गलत है, सॉरी, हाँ ए गलत है, बाकी बी और सी राइट है। क्या पूछ रहा? राइट पूछ रहा है ना, हाँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला वाला रॉन्ग है। और क्या है? ये बोथ बी एंड सी करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ए नहीं है, बी और सी है, ठीक है। हु ऑथर द पार्लियामेंट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, तो ये है लास्की है, H.J. लास्की। द सिस्टम ऑफ प्रीवी काउंसिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन्स, तो कब हुआ था? हेनरी, ऑप्शन नंबर सी। स्विस फेडरल काउंसिल कंसिस्ट 7 मेंबर को। रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस, तो ए बी सही है। द NPC इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन चाइना, बी है। डेंग्स वॉज द एसोसिएटेड विथ लॉन्चिंग मार्केट सोशलिज्म इन PRC, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विच रिगार्ड्स ऑफ
फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, तो ब्रिटिश लेबर पार्टी 1900, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इन विच ईयर डॉल प्रोविंस ऑफ उड़ीसा बिहार कम्स इनटू ऑपरेशन, तो 1912। आफ्टर उड़ीसा, ये उड़ीसा का क्वेश्चन, आफ्टर उड़ीसा बिकम अ separate province in 1936, its legislative assembly was constituted and the elected were held in 1937. How many elected member were in first, तो फर्स्ट में कितने मेंबर थे, 56 थे। द पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट ग्राम पंचायत एक्ट उड़ीसा वॉज promulgated in year 1948. Odisha comes under president rule 6 times. The first of its was imposed this year 1961. Under which article of constitution's government has the power of reserve a bill for president कंसिडरेशंस, तो आर्टिकल 200 है। देखो उड़ीसा वाला रिलेटेड तो उड़ीसा से पूछा जाएगा, इसी तरह जिस भी स्टेट से आप हो उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस स्टेट का देख लेना। बाकी जो भी, और जैसे किस तरीके के क्वेश्चन स्टेट से बनते हैं वो आप देख सकते हो, आपके स्टेट से भी इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। द उड़ीसा अंचल शासन एक्ट वॉज इशूड ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टर NK चौधरी, option number B. There are 8 members of Lok Sabha from Orissa was present SC/ST constituency. Identify the general Lok Sabha seat from the list given below, तो कंधामाला। अगला है 79। इन 1917 विश्वनाथ दास गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश, आइडेंटिफाई द कोलिशन ग्रुप ऑफ श्री दास लेड, तो ये है स्वतंत्रता उत्कल कांग्रेस और झारखंड पार्टी, ऑप्शन डी। और ती था कॉलिजन था ना, तो किसने, स्वतंत्रता उत्कल कांग्रेस और झारखंड। अगला है द वेस्टर्न उड़ीसा डेवलप्ड काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश 1998। हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन उड़ीसा, तो 6794। सॉरी। which one belong the not component of सप्तांश थ्योरी ऑफ स्टेट कौटिल, तो ये सबके लिए है, संसद नहीं था उसमें 7 है। अगला राजा राम मोहन रॉय वॉज एसोसिएटेड ब्रह्म समाज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द ओरिजिन नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त था। हु लॉन्च न्यूज़पेपर हिंदुत्व, तो GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इन गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी बोला जाता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ बुक एंड ऑथर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनका नहीं है। अगला बाकी सब सही है। लाइफ डिवाइन है अरविंदो घोष का, गीता रहस्य है तिलक का, द एलिहेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर का है। व्हेन वॉज हिंदू स्वराज पब्लिश, तो 1909 में हुआ था। पूना पैक्ट वॉज निगोशिएटेड सेटलमेंट बिटवीन द गांधी एंड अम्बेडकर वॉज साइंड, कब हुआ था, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। इस तरह के जो पैक्ट है ना उसको आपको क्रम में भी सजाने को आ जाता है। व्हाट इज मेंट बाय गांधी सर्वोदया, तो यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। इन विच ईयर अम्बेडकर फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशंस नेम्ड बहिष्हितकारणी सभा अपलिफ्ट द सोशली बैकवर्ड क्लास, तो 1924 में, ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द पेयर, कौन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज फाउंडेड इन 1952। अगला है सोवट्टम इज एसोसिएटेड ग्रीवियंस रेडरल्स सेल, ऑप्शन नंबर ए। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज चार्ज्ड
ओरिएंटेड। अगला है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एग्जाम्पल ऑफ साइलेंट ओरिएंटेशंस। अगला इन विच ईयर वॉज द मनरेगा वॉज पास्ड बाय यूनियन पार्लियामेंट, मतलब 1905 में पास हुआ था मनरेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 243, और ये मैंने जितने भी पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है वो सारा मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दिया ताकि आप मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर सको, तो आप उसको भी देख सकते हो। जो भी फैक्ट वाले होते हैं वो मैं आप अपने शॉर्ट्स में डाल देती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ मतलब देख पाओ, क्योंकि कम टाइम में होता है, 14 सेकेंड 1 मिनट मैक्सिमम होता है, तो उतने में आपका अच्छे से मतलब जो लर्न करने वाला चीज़ है वो मैं उसी में डाल देती हूँ। प्लानिंग कमेटी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई रेजोल्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। 99 प्रिज्मेटिक मॉडल इज कंट्रीब्यूट बाई रिक्स के द्वारा किया गया था। द फर्स्ट मिनरल बुक कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1968, और फिर दूसरा हुआ था 88 में और तीसरा हुआ था 2008 में। 20-20 साल के डिफरेंस में मिनरल बुक सम्मेलन हुआ है, तो पहला हुआ 1968 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने उड़ीसा पीजीटी के 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपके ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है। अगर वीडियो देखने के लिए तो पहले तो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।